वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 एडिक्विटी पैटर्न सीरीज के ऊपर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट सवाल यहाँ पर जो आप लोगों से पूछे गए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर, जो अभी हाल ही के अंदर ये दोनों के दोनों एग्जाम्स यहाँ पर जो खत्म हुए हैं, इन दोनों के अंदर जो एग्जैक्ट सवाल जो पूछे गए हैं वहीं से ही हम यहाँ पर पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए ले आए हैं, जिसके अंदर हम जो भी यहाँ पर जीके के सवाल हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये वाला यहाँ पर जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट सवाल यहाँ पर जो आए हैं उसी के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर पूरी एमसीक्यू सीरीज है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या आ सकता है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, इवन ये वाला वीडियो एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आगे एसएससी के यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं बाद में, तो उन सब के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर जो स्पेशली एम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 को। तो आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से समझना और यहाँ पर इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर 70% यहाँ पर जो पेपर था वो रिपीट भी आ गया था। ये भी आपको देखने को मिला था, क्योंकि एआई जो होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके जो आप उसको यहाँ पर कमांड देते हो उस अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है। और उसी की वजह से यहाँ पर 70% यहाँ पर पेपर रिपीट आया था। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो भी आपको समझ आने लगेंगे कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, जो कि हम आपको बताएंगे और उसको भी हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखना। अब देखो, हम यहाँ पर आप लोगों को जो भी सवाल कराने वाले हैं वो एग्जैक्टली आप लोगों से पूछे गए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अंदर, और साथ साथ यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर। तो हम यहाँ पर आपको जो भी आप सवाल कराने वाले हैं वो एग्जैक्टली सवाल आए हैं आपके इन दोनों एग्जाम के अंदर, और ये आने के बाद ही यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर जो पेपर है वो पोस्टपोन हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर हम जो भी आप लोगों को सवाल करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको इस तरीके से करना कि आप ये मानकर चलो एग्जैक्टली यहाँ पर यही सवाल पूछे गए हैं। ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है ये एग्जैक्टली यही उठा कर आए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेना। जो भी हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर अब यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानकर चलो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था कि 70% पेपर उठकर आ गया था, और यहाँ पर पेपर उठकर भले ही नहीं आया हो तो जैसे मैं आपको बताऊँ ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे चाबार पोर्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, हर शिफ्ट के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं ये हमने आपको काफ़ी तो करा भी रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। अगर आप देखोगे तो हमने काफ़ी सारे 3-4 टॉपिक्स तो हम कवर कर भी चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वाली वीडियो के बाद आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, वेयर इज चाबार पोर्ट सिचुएटेड, ऑलमोस्ट डायरेक्ट यहाँ पर उठकर आ गया था। ये आप लोगों से सिलेक्शन फेज के अंदर ये पूछ लिया गया, ये वाला यहाँ पर जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज के अंदर डायरेक्टली ये वाला सवाल पूछ लिया गया। अब देखो, आप यहाँ पर मैप के अंदर देख सकते हो ये जो चाबार पोर्ट है वो यहाँ पर इस जगह पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर देखो कौन सी कंट्री आपको दिख रही है। तो यहाँ पर ये किस कंट्री के अंदर ये सिचुएटेड होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैप देखकर समझ आ गया होगा कि इसका यहाँ पर जो जवाब है वो है ईरान। तो चाबार पोर्ट जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है ईरान के अंदर। अब देखो, ईरान के अंदर ये सिचुएटेड तो है, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैंने बताया था चाबार पोर्ट एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भले ही इनका एआई पेपर बना रहा हो, लेकिन इनका एआई कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर ही अटक गया और वो वहीं से ही पूछ रहा था लगातार सवाल। ये भी एक सच बात है ना। काफ़ी यहाँ पर एक ही टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे हर एक शिफ्ट के अंदर, थोड़े बहुत बस उसके जवाब या सवाल बदल रहे थे, लेकिन टॉपिक वही था। तो यहाँ पर चाबार पोर्ट उन्हीं में से है। तो एक यहाँ पर जो सवाल एक और पूछा गया था आप लोगों से वो था कि यहाँ पर ये बताओ कि मोस्ट बेनिफिटेड इंडियन पोर्ट कौन सा है ना, जो कि चाबार पोर्ट से यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता है, कौन सा है यहाँ पर। तो देखो, आप इस मैप के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है कांडला पोर्ट। यहाँ पर क्या है, कांडला। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, और ये बहुत कम डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम डिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना। मुंबई तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कम डिस्टेंस आपको देखने को मिला। और ये यहाँ पर है किस जगह, ये है यहाँ पे गुजरात के अंदर। ठीक है, तो अगर ये गुजरात के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर सबसे कम डिस्टेंस है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर कौन सा पोर्ट होगा इससे, वो होगा कांडला पोर्ट।
और कांडला पोर्ट यहाँ पर किधर है, गुजरात के अंदर। तो डायरेक्टली सवाल पूछा है आप लोगों से, डायरेक्टली, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने बताया कि एक ही टॉपिक से वो पूछ रहे हैं। तो आपके यहाँ पर आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर किस शिफ्ट के अंदर यही यहाँ पर टॉपिक्स आने भी वाले हैं, सीधी सी बात है। घुमा घुमा के पूछने वाला है वो, है ना। एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, है ना, बहुत बार देखा गया। इवन स्टेनोग्राफर के अंदर भी सेम टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट बेनिफिटेड इंडियन पोर्ट कौन सा हो जाता है, कांडला पोर्ट का। जो भी यहाँ पर पेपर देकर आए हैं उनसे पूछ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली उठकर आए हैं उनके पेपर में ये वाले सवाल। अब यहाँ पर देखो, चाबार पोर्ट जो है, ये तो ठीक है कि ये ईरान के अंदर है, ये तो आपको दिख गया। लेकिन अगर मैं ये वाली बात पूछूं कि यार कौन सा गल्फ है, ठीक है, सिचुएटेड ऑन विच गल्फ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेगा, पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ साथ अगर मान लो आप लोगों को मैं एक ब्रीफ भी दे देता हूं कि जनरली देखो हुआ क्या था, कि यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर जो इस पोर्ट का जो डेवलपमेंट किया था ना, वो यहाँ पर किया था ताकि हम काउंटर कर सकें। किसको काउंटर कर सकें, जो चाइना है ना। चाइना क्या करता है, हर बार कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। तो चाइना ने यहाँ पर क्या किया था कि उसने यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट था जो कि पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, तो उसकी इन्फ्लुएंस जो है ना चाइना की, उसको थोड़ा काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पर इसके डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया, है ना। हमने चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है, टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, है ना। और कौन सा पोर्ट यहाँ पर उसने बनाया था, उसने बनाया था यहाँ पर ग्वादर पोर्ट। और ये ग्वादर पोर्ट यहाँ पर उसने कहाँ पर बनाया था, ये बनाया था उसने पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए हमने ये वाली चीज करी। अब देखो यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट है वो तो आपको समझ आया कि यहाँ पर क्यों किया इंडिया ने, है ना, इसका रीजन क्या था। और ये भी रीजन था कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है ना, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एड पहुंचा पाए, ये भी एक रीजन था, ठीक है। कि एक तरीके से एक ट्रेड रूट यहाँ पर बन जाए, जिसके अंदर यहाँ पर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जो है उसकी तरफ हम जा सकें, पाकिस्तान को बाईपास करके। तो बेसिकली ये भी यहाँ पर एक एम था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चाबार पोर्ट है ना, इसके अंदर दो सेपरेट पोर्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं, तो आपको एक तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक है यहाँ पर शाहिद कलंतारी, ठीक है, एक तो है ये। और एक है यहाँ पर शाहिद बहश्ती। अब यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो पोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये दूसरा वाला, ये वाला यहाँ पर जो पोर्ट है, ये इंडिया ने यहाँ पर स्पेशली इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है इसके डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से जो सवाल है वो पूछ रहा था एसएससी डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें समझते हुए चलना। अब अगला सवाल देखो जो कि डायरेक्टली इन लोगों ने पूछा है, वो है हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। अब एलोरा यहाँ पर आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो टेम्पल है, ये किसने बनाया था, ये बनाया था यहाँ पे कृष्णा वन ने। और ये जो थे, ये किस डायनेस्टी से थे, ये थे यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी से थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर दाती दुर्ग है, ये यहाँ पर इसी डायनेस्टी के यहाँ पर कौन थे, ये इसी डायनेस्टी के थे यहाँ पे फाउंडर, इसी डायनेस्टी के थे यहाँ पे फाउंडर। और अगर यहाँ पर ये बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक राष्ट्रकूट किंग ही थे जिनका नाम है यहाँ पर अमोघ वर्ष। और यहाँ पर अगर हम देखें इन्हें, तो ये जो थे, ये बेसिकली यहाँ पर अपना यहाँ पर जो लिटरेरी इनका जो वर्क था, इनका एक लिटरेरी वर्क था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है कबीरा जमर्ग, है ना। ये यहाँ पर जो इनका यहाँ पर वर्क था, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस था, एक लिटरेरी वर्क है जो कि काफ़ी सवाल यहाँ से कई बार पूछा भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो चौथे आप यहाँ पर जो रूलर देख रहे हो, ध्रुव प्रथम, मतलब यहाँ पर ध्रुव वन यहाँ पर जो है, ये जो थे, ये भी यहाँ पर एक राष्ट्रकूट रूलर ही थे, है ना। और बेसिकली यहाँ पर इन्होंने
क्या किया था इन्होंने, अपना यहाँ पर जो एम्पायर था वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा किया था। इन्होंने पालास को हराया था और प्रतिहार्स को यहाँ पर हराया था, और यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो एम्पायर था उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा किया था। तो ये भी यहाँ पर एक राष्ट्रकूट रूलर ही थे। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब था वो था यहाँ पर कृष्णावन, क्योंकि यही थे जिन्होंने यहाँ पर कैलाश टेम्पल बनाया था, जो कि एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल जो एग्जैक्टली आप लोगों से पूछ लिया गया वो है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। बहुत इजी सवाल है ना, काफी लोगों को पता भी होगा कि इसका यहाँ पर जो जवाब है वो है यहाँ पे यूपी। ठीक है, तो यूपी यहाँ पर जो स्टेट है उसकी यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब हुआ। ठीक है, सो यूपी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है महाराष्ट्र, अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताओ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर किस स्टेट की है ना, मतलब यहाँ पर जो शहरी इलाका है उसके अंदर यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, तो आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे, किस स्टेट का जवाब दोगे, तो आपको जवाब लगाना है यहाँ पे महाराष्ट्र। अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताओ कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर किस स्टेट की है, अगर ये लोग आप लोगों से ये पूछ लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, तो आपको लगाना है यहाँ पे बिहार। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक बेसिक जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो इससे डायरेक्टली वो लोग सवाल पूछते हैं। और सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम भी यहाँ पर बच्चों को कराते हैं। अगर आप यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर जो बैच है SSC MTS के लिए ही स्पेशली निकाल रहे हैं, तो उसका यहाँ पर जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। लेकिन ये वाली यहाँ पर जो MCQ सीरीज है ये हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली वही सवाल है जो कि आप लोगों से अभी पूछे गए हैं SSC सिलेक्शन फेज 13 के अंदर और यहाँ पर SSC स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर। डायरेक्टली यहाँ पर जो सवाल है ना, अभी यहाँ पर जो आपके पेपर कंडक्ट हुए थे वही एग्जैक्ट सवाल हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको ये वाली सीरीज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हो। अगर यहाँ पर जो भी पेपर देकर आया है उनको पता होगा यहीं से ही सवाल उठकर आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है आपके सामने वो है कैसा सवाल, वो है यहाँ पे हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैज द इंडियन मैंस हॉकी टीम वॉन इन ओलंपिक सो फार। मतलब ओलंपिक के अंदर अभी तक इंडियन मैन हॉकी टीम ने यहाँ पर कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये तो यार बता पाना बहुत मुश्किल है, आप ऐसा सोचोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूं कि ये वाला यहाँ पर सवाल ऑलरेडी आ चुका है SSC CPO के अंदर, SSC CPO के अंदर ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ऑलरेडी पूछा गया था 2022 के अंदर, समथिंग ये पूछा गया था, मुझे इतना भी ध्यान है। और ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही है। तो असल में हमें देखो क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो TCS का यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो बेसिकली काफ़ी हद तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं इसका भी इस्तेमाल। और अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यार डायरेक्टली यहाँ से ये वाला सवाल पूछा गया। अब आप इसको वैसे सोचोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आपको दिखेगा, लेकिन ये ऑलरेडी अगर आ रखा है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो हाउ मैनी गोल्ड मेडल हैज़ इंडिया मैंस हॉकी टीम वॉन इन ओलंपिक सो फार। तो देखो ये यहाँ पर है आप लोगों के सामने पूरी टैली, जिसके अंदर पहला गोल्ड मेडल, दूसरा गोल्ड मेडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो उसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 8th। तो ये यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर, है ना। अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ ले कि यहाँ पर जो एक बार यहाँ पर जो सिल्वर जीती थी इंडिया, ठीक है, मेंस हॉकी टीम के अंदर, वो यहाँ पर किस साल के अंदर जीती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जीती थी 1960 के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वाला यहाँ पर जो सवाल है ये ऑलरेडी आ रखा है, अभी भी आया, और ये 2022 के CPO के अंदर पूछा गया था, है ना। तो आप ये मानकर चलो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा बहुत तो प्रीवियस ईयर से भी उठा रहे हैं और थोड़ा बहुत वो कुछ नया भी डाल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ निकल कर आ रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जवाब है यहाँ पर 8th। अब है अगला सवाल, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट। कहाँ से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये एक सवाल है, और दूसरा है यहाँ पर कि कौन सा इसका यहाँ पर नाम है जिससे बुलाई जाती है तिब्बत के अंदर। तो यहाँ पर ये बुलाई जाती है, आप देख सकते हो मैप के अंदर, यारलुंग सांगपो, है ना, ये यहाँ पर इसका नाम है। और अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है यहाँ से
चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आ रखा है ना। सारे के सारे जो भी सवाल करा रहे हैं सब आ रखे हैं, है ना। सारे के सारे वही सवाल हैं और यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हुई चली जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ओरिजिनेट होती है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। और अगर हम बात करें तो ये जो क्या नाम इसको दिया गया है तिब्बत के अंदर, तो इसको नाम दिया गया है यारलुंग सांगपो। अब देखो एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर जो पूछा गया वो पूछ लिया गया कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताओ कौन है। अब देखो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यार जो पूछा है इन लोगों ने, इसके बाद 2 चीफ जस्टिस और आ चुके हैं। तो इसके यहाँ पर हमें क्या समझ आता है कि एसएससी सीपीओ 2022 से यहाँ पर इन लोगों ने एक सवाल पूछा था। अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन लोगों ने लेटेस्ट नहीं पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। 50th तो देखो यहाँ पर ये थे DY चंद्रचूड़ जी, यहाँ पर जो है वो हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 51st यहाँ पर कौन है, ये अगर ये लोग आप लोगों से पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि 51st है यहाँ पर संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ ले कि 52nd बताओ, जो कि अभी करंट के अंदर 52nd जो चल रहे हैं वो कौन है, वो है यहाँ पर भूषण रामकृष्ण, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये है यहाँ पर करंट के अंदर अभी 52nd यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप सोचकर देखो कि इन लोगों ने आप लोगों को 50th पूछा है, जो कि इसके बाद यहाँ पर 2 और आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन बैंक यहाँ से जो उठा रहे हैं ये वो थोड़ा पुराना है और बेसिकली वो टीसीएस के सवाल ही काफ़ी जगहों पर यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही टीसीएस का है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं बात करूं साथ साथ चीफ जस्टिस यहाँ पर कौन होता है, ठीक है। चीफ जस्टिस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि एक तो ये होते हैं हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके यहाँ पर जो हेड है वो है यहाँ पर चीफ जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस यहाँ पर बोला जाता है हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर मैं बात करूं साथ साथ तो आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इनको अपॉइंट कौन करता है। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं इन्हें? अपॉइंट करता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और इसके बाद अगर मान लो आप लोगों से ये पूछूं कि यार चीफ जस्टिस का यहाँ पर जो टेन्योर होता है, ठीक है, इनका यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो यहाँ पर किस उम्र तक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स की एज तक, ठीक है। 65 ईयर्स की एज तक इनका यहाँ पर टेन्योर होता है। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई हैं। लेकिन अगर ये लोग आप लोगों से ये भी पूछ लें कि मान लो चीफ जस्टिस है और जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको यहाँ पर जो सैलरी है वो कहाँ से पे करी जाती है, अगर आप लोगों से ये वाली चीज़ पूछ ले कि यहाँ पर सैलरी कहाँ से पे करी जाती है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये लोग पूछ लें कि यहाँ पर इनको पे यहाँ पर किससे किया जाता है, इनको पे किया जाता है फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों से जो पूछा है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन यहाँ पर किसने लिखी है? तो आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर नाम तो दिख रहा होगा, सलमान रुश्दी ने यहाँ पर ये लिखी है। तो इसका सही जवाब हो जाता है सलमान रुश्दी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने कहाँ से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं वो भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया मिल चुका है इनका। और अगर मैं देखो ये बात करूँ तो ये वाली यहाँ पर जो किताब है ये है विनर ऑफ द बुकर प्राइज़। अब ये कब जीती थी बुकर प्राइज़? ये जीती थी 1981 के अंदर, ठीक है। तो 1981 के अंदर ये बुकर प्राइज़ जीती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में तो पूछते हैं, लेकिन ये फिक्स यहाँ पर इनके राइटर्स हैं जहाँ से उठाकर सवाल आप लोगों के सामने रख देते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है ना। हम यहाँ पर जो भी चीज़ों को यहाँ पर पूरी तरीके से एनालाइज कर कर ही आप लोगों को बताएंगे। जो भी यहाँ पर चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे, वो सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस के ऊपर ही बेस्ड होंगी कि बेसिकली ये पूछते कहाँ से हैं, है ना। काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पर पढ़ने के अंदर काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं अगर हम इस तरीके से चलें और इस अप्रोच को अपनाएं तो। अब देखो यहाँ पर जो सलमान रुश्दी हैं इनकी कुछ और किताबें भी हैं। जैसे अगर मैं एक किताब की बात करूँ, ये है द सैटेनिक वर्सेस। वो भी यहाँ पर इनकी फेमस किताब है ना। वो भी यहाँ पर इनकी क्या है? फेमस किताब है।
और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो जो दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इससे कई बार इन लोगों ने पूछा है एसएससी के अंदर सवाल। अब वो क्यों पूछा है ये भी तो सोच कर देखो, इन लोगों ने ये वाली चीज से सवाल क्यों पूछा है इतनी बार। उसका रीजन है कि इस वाली किताब को भी यहाँ पर बुकर प्राइज मिला था। इस वाली किताब को भी यहाँ पर क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था। और कब मिला था, 1997 के अंदर। इसलिए ये वाली किताब भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी लोगों को अभी पता होगा, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चलेगा अरे यार यहाँ से भी काफी बार सवाल आया है। अब क्यों आया है वो आपके सामने है। ठीक है, विक्रम सेठ बहुत पॉपुलर राइटर है, काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा इनके बारे में, है ना। इनकी भी एक फेमस किताब है जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय। ऐसे कई सारे यहाँ पर राइटर्स हैं जो कि काफी फेमस किताबें यहाँ पर लेकर बैठे हैं, जहां से वो डायरेक्टली सवाल उठाकर पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो झुम्पा लाहिरी यहाँ पर जो है, इनकी भी यहाँ पर जो किताब है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी भी एक फेमस किताब है जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी एक किताब है। और ये अगर मैं देखूं तो इसको पुलिट्जर प्राइज यहाँ पर मिला है। ठीक है, इनको मिला है पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन तो इस वजह से ये वाली यहाँ पर जो है किताब, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिक्शन की कैटेगरी के अंदर इनको मिला है पुलिट्जर प्राइज। तो झुम्पा लाहिरी की ये वाली किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अरुंधति रॉय की ये वाली किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं बात करूं विक्रम सेठ की, ये वाली किताब काफी बार यहाँ पर पूछी भी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये वाली किताब के बारे में तो आपको पता चल ही गया मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, कि ये वाली किताब जो है ये बुकर प्राइज जीती थी 1981 के अंदर। अब यहाँ पर सीधा सवाल जो आप लोगों से पूछ लिया गया, काफी सिंपल सवाल पूछा था, वॉट इज द टर्म फॉर एग्जामिनिंग अ डेड बॉडी आफ्टर डेथ, है ना। मतलब मृत्यु के बाद मृत शरीर की जांच करने को हम क्या कहते हैं। ठीक है, काफी लोगों को पता होगा ऑटोप्सी कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जांच करी जाती है। आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पूरा खोला जाता है और उसके बाद यहाँ पर जांच करी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी टर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब है। मान लो ये पूछ ले कि बायोप्सी का मतलब बताओ, तो बायोप्सी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने एक रिमूव किया टिश्यू, है ना, रिमूव किया और फिर उसके बाद आपने उसको एग्जामिन किया, है ना। सो रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, है ना। अब ये यहाँ पर जनरली क्यों करेगा कोई, इसलिए तो करेगा ताकि यहाँ पर पता चल सके कि यहाँ पर एक डिजीज यहाँ पर जो है उसकी प्रेजेंस है, और अगर है तो यहाँ पर किस एक्सटेंट तक है। ठीक है, तो ये वाली चीज को यहाँ पर पता करने के लिए यहाँ पर हम बायोप्सी करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है एनाटॉमी, यहाँ पर जो है एनाटॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बॉडीली आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना, उससे यहाँ पर जो डील करती है एक साइंस की ब्रांच, है ना, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं इसके अंदर कि बॉडी का यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है ना, उससे यहाँ पर जो साइंस डील करती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनाटॉमी। और यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जब यहाँ पर किसी बॉडी टिश्यू की यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर किस वजह से होती है बेसिकली, तो उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बॉडी टिश्यू की डेथ हो जाना। और जनरली वो किसकी वजह से होती है, वो होती है यहाँ पर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ अ बॉडी टिश्यू। और इसका यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। इसका रीजन हो सकता है कि या तो कोई इंजरी हुई हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या ब्लड सप्लाई के अंदर कमी रह गई हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बॉडी टिश्यू की यहाँ पर जब डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम नेक्रोसिस। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हेन डिड आईपीएल स्टार्ट। इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि 2025 के अंदर, कि मानकर चलो कि पंजाब किंग्स हार गई और यहाँ पर आरसीबी जीत गई, ये सारी चीजें नहीं पूछी गई। इन लोगों ने डायरेक्ट पूछा कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो सीजन था आपका आईपीएल का, वो कब शुरू हुआ था। तो उसका यहाँ पर सही जवाब है 2008। और काफी लोगों को पता भी होगा। मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताओ कौन जीता था यहाँ पर इसके अंदर, तो काफी क्रिकेट फैंस को इसका जवाब पता होना चाहिए कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जो है वो यहाँ पर जीती थी। और उन्होंने यहाँ पर हराया किसको था, है ना, तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने हराया था सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग्स को। अब अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोड्यूस।
मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करे हैं। तो आप फोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर्स जो हैं वो यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने प्रोड्यूस करे हैं। तो ये वाली चीज़ डायरेक्टली इन लोगों ने पूछी है सिलेक्शन फेज के अंदर, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी सवाल पूछ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम अभी तक बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता चले हैं, जैसे एक चाबहार पोर्ट है जो कि काफ़ी यहाँ पर शिफ्ट्स के अंदर पूछा गया था, है ना। अभी तो हम एक शिफ्ट का यहाँ पर पूरा एनालिसिस देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर दूसरी शिफ्ट्स का भी एनालिसिस देखेंगे। अब यहाँ पर देखो चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ सेंसस 2011, जो कि मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी इन लोगों ने यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। और साथ साथ यहाँ पर डांसेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहाँ से भी कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिले थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाले यहाँ पर जो टॉपिक हैं ये अभी तक आपको देखने को मिले हैं इस वाले वीडियो के अंदर, है ना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ओरिजिनेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाली चीज़ भी हमें काफ़ी हद तक समझ आ रही है ना। अभी हमने यहाँ पर पीछे काफ़ी चीज़ों को देखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। जैसे जैसे हम यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर पूरी लाएंगे आप लोगों के लिए, आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आपको कवर कराने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। अब अगला सवाल देखो फिर आ गया है सेंसस से, और यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच एज ग्रुप हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। किस एज ग्रुप की यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, और ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं जैसे। तो आपको ये बताना है कि कौन सी एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स एंड सेक्स रेशियो 2011। यहाँ पर देखो 10 to 14 एज ग्रुप यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यहाँ पे 10 to 14 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आया कि यहाँ पर जो एज ग्रुप का ये जो सेक्शन है आपके सामने, इसके अंदर 10 to 14 एज ग्रुप जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आबादी देखने को मिली है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो देखने को मिली है वो देखने को मिली है 10 से 14 साल के बच्चों की। अब आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल आप यहाँ पर देख सकते हो, ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। अब आपके सामने ब्रिक्स से भी सवाल आ गया है, तो ब्रिक्स भी मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे बहुत सारे सवाल हर एक शिफ्ट के अंदर आए हैं। और ब्रिक्स से यहाँ पर आप एक सवाल देखो क्या दे रखा है कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेन मोटिव यहाँ पर क्या है। तो देखो ब्रिक्स का मेन मोटिव जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे बी है, ये बी स्टैंड करता है फॉर ब्राज़ील, ठीक है। बी किसके लिए स्टैंड करता है, ब्राज़ील। आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हो इनका बना हुआ है। आर स्टैंड्स फॉर रशिया, और आई स्टैंड्स फॉर हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर चाइना, जो कि हमें बहुत तरीके से सपोर्ट नहीं भी करता है, ठीक है। और एक तरीके से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर, तो ये यहाँ पर करता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको हम डिटेल के अंदर यहाँ पर बता चुके हैं, इसके ऊपर हम वीडियो भी निकाल चुके हैं ब्रिक्स टॉपिक के ऊपर। तो अगर अभी तक आप नहीं देखी हो ये सारी चीज़ें तो आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। तो ब्रिक्स टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर शिफ्ट के अंदर यहाँ से सवाल आए थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखो कि जो ब्रिक्स यहाँ पर जो है, इससे एक सवाल आ गया व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का यहाँ पर जनरली देखो क्या एक मेन मोटिव था। अब ऑप्शन हम सबसे पहले देखते हैं। एक ऑप्शन है टू प्रमोट पॉलिटिकल कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज। ऐसा कुछ यहाँ पर जनरली ये कोई मेन मोटिव नहीं था, है ना। एक है मिलिट्री अलायंस, ऐसा भी कुछ भी नहीं था कि मिलिट्री अलायंस बना ली है, किसी के ऊपर हमला करेंगे उस अकॉर्डिंग, जैसे नेटो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि सच है, ठीक है। एक तरीके से काफ़ी चीज़ों के अंदर एक दूसरे का सहारा बनना। और बेसिकली क्या है कि ये जो वेस्ट की यहाँ पर जो डोमिनेंस है ना, जैसे यूएसए हो गया, है ना, इनकी यहाँ पर जो डोमिनेंस है ना, इनको ख़त्म करने के लिए, है ना, इनको थोड़ा कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर ये ब्रिक्स बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो डॉलर है जो कि यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर माना जाता है ना, तो उसकी यहाँ पर जो डोमिनेंस है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो वेस्ट डोमिनेंस है, उसको थोड़ा गिराने के लिए यहाँ पर ब्रिक्स का यहाँ पर शुरुआत करी गई है। और अभी यहाँ पर जो करंट सिनेरियो आप देख भी रहे हो, जैसे टैरिफ का अभी यहाँ पर वॉर चल रहा है और ट्रेड वॉर जैसे अभी चल रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो डोमिनेंस दिखा रहा है यहाँ पर यूएसए, तो उसके अंदर भी आपको समझ आ रहा है कि वो क्यों ब्रिक्स नेशन से वो इतना ज़्यादा खफा है
है ना। उसका रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो डॉलर को पूरी तरीके से हटा दें और उसके बाद वो एक अलग ही यहाँ पर एक करेंसी यहाँ पर ईजाद कर दें। तो ये भी उनको एक डर रहता है साथ साथ यहाँ पर यूएसए को। तो ब्रिक्स नेशन जो हैं उसके लिए वो यहाँ पर कई बार निकलने के लिए भी काफ़ी लोगों को बोलेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये 5 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, इन्होंने यहाँ पर ये ब्रिक्स की यहाँ पर शुरुआत करी और बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, जो कि हमने डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया है हमारे पिछले वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये हम आप लोगों के लिए यहाँ पर चलाते रहेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर सवाल आए हैं एसएससी एग्जाम के अंदर जो अभी यहाँ पर रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर। और साथ साथ अगर आप यही टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो हमारे साथ। ये हम यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स, जो कि एक तरीके से यहाँ पर रिवीजन बैच है। अब इस रिवीजन बैच के अंदर यहाँ पर जो भी एडिक्विटी के यहाँ पर मेन टॉपिक्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे और पूरा टारगेटेड बैच होगा। मानता हूँ यहाँ पर 1-2 महीनों के अंदर हम यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर कवर नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पोर्शन होता है वो हम सारा का सारा यहाँ पर कवर कराएंगे और यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको एक तो यहाँ पर लेक्चर मिलेंगे और लेक्चर्स के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसको आप आराम से यहाँ पर प्रिंट कराकर जो भी लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया है वो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे और इनके अलावा आपको यहाँ पे क्विजेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये जो क्विजेस होंगी ये साथ साथ मानकर चलो कि एक रैंकिंग सिस्टम के ऊपर आधारित होंगी, जिसके अंदर आपको रैंक अलॉट होंगी। यहाँ पर जो भी बच्चे एनरोल्ड होंगे उनके अंदर देखा जाएगा कि आपकी यहाँ पर क्या रैंक बन रही है, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी एक तो रैंक क्या है और आपको यहाँ पर रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन क्विजेस से। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर जो बैच के अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स भी आपको साथ साथ देते रहेंगे और आप हमारे साथ यहाँ पर 1-to-1 यहाँ पर जो मेंटरशिप है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी जब आप इस वाले कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो। और इसके अंदर यहाँ पर जो एडमिशन है वो यहाँ पर लिमिटेड है, तो यहाँ पर जल्दी यहाँ पर ये वाले एडमिशन है जो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हो तो आप हो सकते हो, और अभी यहाँ पर ये डिस्काउंट भी चल रहा है जिसके अंदर कूपन कोड एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर एनरोल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। कूपन कोड है यहाँ पर NEW10 जो कि यहाँ पर जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे एनरोल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। लिमिटेड बच्चे ही यहाँ पर एनरोल हम करेंगे, जिसके अंदर जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो सिर्फ वही यहाँ पर हो, ताकि हम मिलकर यहाँ पर टारगेट कर पाएँ एसएससी एमटीएस 2025 को। और जो एसएससी एमटीएस 2025 की जो एमसीक्यू सीरीज़ है जो अभी हमने यहाँ पर चलाई है, जिसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर जो भी सवाल आए हैं आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज के अंदर, है ना, तो वो यहाँ पर सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। और इसके अंदर आपके साथ जो भी यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी जो सवाल आए हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। लेकिन इनके यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिटेल के अंदर अगर आपको पढ़ने हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे बैच के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो दिया गया लिंक है वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो, और कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी बात हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और हमारी सपोर्ट टीम से भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।